बजरंगबली की कथा। एक प्रस्तावना। हनुमान जी का महत्व। भारतीय संस्कृति में हनुमान जी को भक्ति, शक्ति, ज्ञान और विनम्रता का अद्वितीय संगम माना गया है। उन्हें बजरंगबली, पवनपुत्र, अंजनी सुत, केसरीनंदन, मारुति, महावीर, संकटमोचन आदि अनेक नामों से पूजा जाता है। हनुमान जी की कथा केवल वीरता की ही नहीं, बल्कि राम भक्ति की अनुपम मिसाल है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वह है जो निस्वार्थ भाव से अपने आराध्य के कार्यों में समर्पित रहे। 2 जन्म कथा। अंजनी और केसरी का तप। त्रेतायुग के समय अंजना नामक एक अप्सरा शापवश वानरी रूप में धरती पर जन्मी थीं। वे परम तेजस्वी और तपस्विनी थीं। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भगवान शिव के समान तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। दूसरी ओर वानरराज केसरी भी संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और वरदान दिया कि उनका अंश लेकर पुत्र जन्म लेगा। उसी समय पवनदेव ने अपने दिव्य प्रभाव से अंजना के गर्भ में तेज संचार किया। कुछ समय बाद अंजना ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस बालक के जन्म से ही चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। यह बालक आगे चलकर पवनपुत्र हनुमान कहलाया। 3 बाल्यकाल की लीला। हनुमान जी बाल्यकाल से ही अत्यंत चंचल और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। सूर्य को फल समझकर निगलना। एक दिन बालक हनुमान जी को भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और सोचा यह कोई लाल फल है। वे आकाश में उड़ चले और सूर्य को निगलने का प्रयास किया। सूर्य के छिपते ही सारा संसार अंधकार में डूब गया। तब इंद्रदेव घबराकर पहुंचे और वज्र से प्रहार किया। यह वज्र उनके मुख पर लगा, जिससे उनकी ठोड़ी हनु पर चोट आई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। पवनदेव का क्रोध। अपने पुत्र पर प्रहार देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना संचार रोक दिया। परिणामस्वरूप संपूर्ण सृष्टि में प्राणवायु का अभाव हो गया। सभी जीव जंतु व्याकुल हो उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सहित सभी देवता पवनदेव को शांत करने पहुंचे। उन्होंने बालक हनुमान को अमरत्व, असीम शक्ति, वरदान और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। 4 ऋषियों का श्राप और वरदान। हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी साधना भंग कर देते। एक बार ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी शक्तियां तुम स्वयं भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। इस श्राप से हनुमान जी अपनी असाधारण शक्तियां भूल गए। किंतु यह श्राप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि जब जब रामकाज के लिए उनकी शक्ति की आवश्यकता पड़ी, तब तब मित्रों और भक्तों ने उन्हें स्मरण कराया और वे असंभव कार्य कर दिखाए। 5 श्री राम से भेंट। वनवास के समय श्री राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी समय हनुमान जी, जो सुग्रीव के मंत्री थे, उनसे मिले। पहली ही भेंट में हनुमान जी ने राम को अपना आराध्य पहचान लिया। उन्होंने वानरराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता कराई और सीता की खोज का संकल्प लिया। 6 सीता खोज और लंकाधन। समुद्र लांघना। रामकाज हेतु जब वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची, तब समुद्र पार करने की चुनौती सामने आई। जाम्बवान ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। तभी हनुमान जी ने समुद्र लांघा और लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका। वहां उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। वे वृक्ष की डाली पर बैठकर राम का अंगूठी देकर उनका दुख हरने लगे। रावण का सामना। सीता को संदेश देकर लौटने से पहले हनुमान ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और स्वयं को बंदी बनाकर रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगवा दी।
परंतु हनुमान जी ने अपनी अग्निमय पूंछ से पूरी लंका जला डाली। 7 युद्ध और संजीवनी। लंका युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया। वैद्य ने कहा कि उन्हें हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी रातों रात हिमालय पहुंचे, परंतु संजीवनी को पहचान न सके। अतः उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। इस प्रकार लक्ष्मण का प्राण बचाया। 8 श्री राम के प्रिय सेवक। युद्ध समाप्ति पर राम ने हनुमान को गले लगाकर कहा, हे हनुमान, यदि मैं तुम्हें गले न लगाऊं तो मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग तक जीवित रहेंगे और भक्तों के संकट हरेंगे। 9 कलयुग में हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि जहां राम कथा या राम नाम का उच्चारण होता है, वहां अदृश्य रूप से हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। वे संकट मोचन कहे जाते हैं क्योंकि वे भक्तों के दुख हरते हैं। 10 उपसंहार। बजरंगबली की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सर्वोच्च उपयोग भक्ति और सेवा में है। हनुमान जी का जीवन भक्ति, विनम्रता, पराक्रम और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इसलिए कहा गया है, बिना हनुमान जी की कृपा के राम का सच्चा भजन भी संभव नहीं।